अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस ज़बरदस्त से झटपट 10 मिनट्स अचार की रेसिपी। ये आम का अचार है जिसको मैंने 10 मिनट्स में बनाया है। जानती हूँ आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये इतना इजी है कि अब वो जो हम पुराने ज़माने में 5-5 6-6 दिन अचार को रखते थे सॉफ्ट होने के लिए, अब वो तरीका बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। इस तरीके से अचार बनाएं, 10 मिनट में आपका ये अचार रेडी हो जाएगा, वो भी बग़ैर सरसों के तेल की। अब घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से हम ये ज़बरदस्त झटपट अचार बनाएंगे। कैसे बनेगा, चलते हैं मेरे साथ किचन में, तो मिलकर बनाते हैं हमारा ये इंस्टेंट आम का अचार। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास ये कुछ आम है, कैरियाँ हैं, और जब भी अचार के लिए आप आम लें तो कोशिश करें कि वो बिल्कुल कच्चा हो, क्योंकि जब वो थोड़ा पक जाता है ना तो वो अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 1 किलो ये आम की कैरियाँ हैं, जिनको मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। देखें, बीच में से इसे काट दिया और अब मैं इसको छोटा छोटा काट लूँगी। और ये देखें, इस तरीके से हम इसके ऐसे छोटे छोटे से पीसेस बना लेंगे। ठीक है, पीस जितना छोटा होगा गलने में उतना आसान होगा। ये देखें इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से मैं सारे कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें इस तरह से ये सारे कट हो गए, और मैं सबसे पहले इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च 1 टीस्पून, या आप जितनी खाना चाहें। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच भरकर डाल दूँगी, और ये थोड़ा सा और डाल दूँगी क्योंकि इसमें मैंने लाल मिर्च भी ऐड करनी है, तो इसलिए मैंने ये जो पिसी हुई मिर्च है ना, ये थोड़ी कम ही डालूँगी। फिर हम इसमें डाल देंगे हल्दी। हल्दी भी तकरीबन मैं इसमें 1 टीस्पून एंड हाफ़ टीस्पून थोड़ी और, मीन्स 1 टीस्पून फुल हम डाल देंगे, और हाफ़ टीस्पून हमने और डाल दी। इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी सॉल्ट, क्योंकि नमक अचार में ज़रा ज़्यादा डलता है, तो ये मैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक डाल दूँगी। उसमें फिर मैंने थोड़ा ब्लैक नमक भी ऐड करना है, तो तभी मैंने नमक की मिकदार थोड़ी सी कम की है। ठीक है, अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, और अच्छा हाथ का यूज़ ही हम कर लेते हैं ताकि अच्छे से इस पर कोट हो जाए। तो इसको हमने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। धूप पे रख दें, आपकी मर्ज़ी है, अगर ऐसे रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख दें, कोई हर्ज नहीं है। और फिर हम करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून सौंफ, और 3 टेबलस्पून हम लेंगे यहाँ पे खुश्क धनिया, और 2 टेबलस्पून मैं लूँगी यहाँ पर ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो हम नॉर्मल अपने राइस वग़ैरह में डालते हैं। हाफ़ टेबलस्पून हम लेंगे कलवंजी, और हाफ़ टेबलस्पून हमने लेना है मेथी दाना, और ये सारी चीज़ें हमने रोस्ट नहीं की हैं, इनको हमने दरदरा कूटना है। नेक्स्ट स्टेप जो है, जो इंग्रेडिएंट है वो हमारे पास है राई दाना। ठीक है, राई दाना हमने लेना है 1 टेबलस्पून। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको राई दाना और सरसों में फ़र्क भी बता दूँगी। देखें, राई दाना जो होता है ना वो छोटा छोटा होता है, और ये है मेरे पास सरसों, ये भी 1 टेबलस्पून है। और सरसों का जो दाना होता है ना वो देखें इस तरह से थोड़ा मोटा होता है। ठीक है जी, अब हमने सरसों और ये तमाम जितने भी इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको दिखाए हैं, इन सब को मैंने दरदरा सा कूट लेना है। ठीक है, अगेन देख लें, सबसे पहले मैंने इसमें सरसों डाल दी, थोड़ा सा इसे हम कूट लेंगे और ताकि ये अच्छे से फट जाए, और फिर मैंने तमाम जो हमारे स्पाइसेस थे, ड्राई स्पाइसेस, वो डाल दूँगी, और उनको भी हमने अच्छे से दरदरा सा कूट लेना है। सरसों को और इन मसालों को कूटने की वजह यह है कि ये अच्छे से फट जाएं और इंस्टेंटली हमारे अचार में टेस्ट दे दें। सरसों और राई का काम ही अचार को खट्टा करना है। ठीक है, तो अब आप देखें ये इस तरीके से 2-2 हिस्सों में तकसीम हो गया है, और बहुत अच्छा सा इसका ना एरोमा जो है आ रहा है। जी, यहाँ पे मैंने ले ली है ये मट्टी की हांडी, इसमें हम डालेंगे
1.5 कप नॉर्मल जो ऑयल होता है ना, जो रिफाइंड ऑयल होता है जो हम घर में यूज़ करते हैं, ये वो है। ये ऑयल डाला और इसे अच्छे से हमने गरम करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी गरम है। जब मैं तैयारी कर रही थी मसाले की तो मैंने इसे रख दिया था ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। तो मैंने इसमें जैसे ऑयल डाला, ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो गया। अच्छा, अब हमारा ऑयल जो है गर्म हो गया है, तो इसमें मैं डाल दूँगी राई दाना और इसको इसमें थोड़ा सा हम क्रेकर होने देंगे ताकि ये थोड़ा सा इसमें भुन जाए। तो फिर हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। हमने मसाले पीसे थे ना, ये मसाले इसमें डाल देंगे और इन्हें भी हमने अच्छे से इस पर रोस्ट कर देना है। देखिए जैसे ही मैंने डाले तो ये इस तरह से भुन गए हैं, तो इन्हें हमने अच्छे से इन्हें रोस्ट कर देना है ताकि ये अपना टेस्ट, अपना फ्लेवर जो है ऑयल में अच्छे से छोड़ दे। मैं कहती हूँ इससे इंस्टेंट अचार जो है ना, आपने ना कहीं देखा होगा ना कहीं सुना होगा। बहुत ही क्विक बन जाता है और अब कोई इसको धूप पे रखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको सरसों के तेल की ज़रूरत है। बस आपने कैरी लेनी है और घर के जो सिंपल मसाले हैं, ऑयल है, उससे आपका टेस्टी सा बाज़ार से भी अच्छा अचार रेडी हो जाएगा। तो ये देखें, बस इन मसालों को हमने अच्छे से भून लेना है। जब एक नाइस अरोमा जो है उठ जाएगा तो फिर हमने इसमें अपने कैरियाँ जो है वो डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे ये कैरियाँ। तो ये देखें, इसमें मैंने आम डाल दिए हैं, जो हमारा कच्चा आम है। बस अब हमने इसको थोड़ी देर पकाना है ताकि ये जो मसाले हैं, नमक है, ये सारे अच्छे से कोट हो जाएं। और फिर इसमें हमने एक लास्ट इंग्रेडिएंट डालना है, वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लाल कुटी हुई मिर्च। आप अगर चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा सिरका। ये 1 कप सिरका इसमें डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और बस जी हमारा अचार रेडी हो गया। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा अचार जो है रेडी हो चुका है और ये कितना परफेक्ट लग रहा है। बिल्कुल बाज़ारी लुक है इसमें, देखें। और ये बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इसे एक बाउल में आपको दिखा देती हूँ सर्व करके। ये देखें कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मैं एक और बहुत अच्छी सी ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।